हेलो स्टूडेंट। तो आज ये हमारा पार्ट 2 है स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। स्टूडेंट, हमने इसके पहले के लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था मैग्नेट, और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, आज का पहला टॉपिक क्या है? लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो, है ना, आप अगर इस तरीके का एक बार मैग्नेट लेते हो तो उस बार मैग्नेट के ऊपर एक पोल होता है N और एक पोल होता है S। अब ऐसे ही अगर दो मैग्नेट आप लेते हो, ये सेकंड मैग्नेट है, इसका भी एक पोल N है और दूसरा पोल है S। तो अगर आप एक मैग्नेट का S पोल और एक मैग्नेट का N पोल एक दूसरे के पास लाते हो तो अपोजिट पोल जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर आप एस पोल एन पोल की जगह अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल मतलब क्या? ये पोल भी एस और ये पोल एन। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों पोल जो है वो सेम है, एस पोल। और अगर सेम और लाइक पोल्स को आप एक दूसरे के पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट करने की बजाय आप क्या करेंगे? रिपेल, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो स्टूडेंट, हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। देखो यहाँ पे वही बोला है, इफ यू ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर दे बिहेव इन अ डेफिनेट मैनर। इफ द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, then the two magnets will move away from each other. In the other words, like poles repel each other. On the other hand, if the north-south or south-north pole of two magnets are brought close to each other, they will attract each other. The magnet in this case will move close to each other, unlike pole of magnet attract each other. Okay? अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है। Why does a magnet always point in the north south direction? इसकी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप अगर इस एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हो, मतलब आप एक थ्रेड बांध के उसको छोड़ दोगे, तो वो जो मैग्नेट रहेगा वो हर बार इस डायरेक्शन में रुकेगा जो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ की होगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे बताया है, द अर्थ इटसेल्फ इज लाइक अ जियांट मैग्नेट। हमारी अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट है। अब जाहिर सी बात है, मैग्नेट है मतलब हमारी अर्थ का भी एक नॉर्थ पोल रहेगा और हमारी अर्थ का भी क्या रहेगा? साउथ पोल। इट हैज़ टू सेपरेटेड मैग्नेटिक पोल्स। दीज पोल्स आर क्लोज टू द अर्थ जियोग्राफिक पोल्स। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ एंड पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब होता यह है कि हमारी अर्थ खुद एक मैग्नेट है। हमारी अर्थ मैग्नेट है तो हमारी अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब जब हम एक नॉर्मल बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो बार मैग्नेट हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। इसको कंसिडर ऐसे करो स्टूडेंट, जैसे अगर मेरे पास ये अर्थ है स्टूडेंट, है ना। अब अर्थ का कंसिडर करो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट क्या किया? फ्रीली सस्पेंड किया। और बार मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं। तो स्टूडेंट, जो अर्थ का नॉर्थ पोल रहेगा मेरे मैग्नेट का साउथ पोल उसकी तरफ रुकेगा, और जो अर्थ का साउथ पोल रहेगा मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके सामने रुकेगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, है ना, मतलब जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अर्थ का नॉर्थ पोल और मेरे मैग्नेट का साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और मैग्नेट हर बार, आप कभी भी उसको कितना भी रोटेट करो, कुछ भी करो, वो हर बार इसी डायरेक्शन में रुकेगा जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ रहेगा मेरे मैग्नेट का साउथ रहेगा, जहाँ पे अर्थ का साउथ रहेगा मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझना चाहिए। ओके, हाँ। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला देखो, द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड टू मेक अ कंपास।
कॉम्पास स्टूडेंट एक डिवाइस होता है जो डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। द नीडल इन द कॉम्पास इज अ मैग्नेट, दैट इज़ वाई नो मैटर वेयर यू प्लेस द कॉम्पास इट्स नीडल विल ऑलवेज पॉइंट इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। आप उस मैग्नेटिक नीडल को कहीं भी रखो, उस कॉम्पास को कहीं भी रखो, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नीडल है, उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, तो ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करना है, इसको अच्छी से पढ़ के, है ना। हाँ नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बोला है। द फॉलोइंग पिक्चर आर टेकन बाय द रोटेटिंग द कॉम्पास। आप कॉम्पास के अंदर ये जो निडल दिख रही है ना स्टूडेंट, ये जो दिख रही है आपको, ये है ना, इसके अंदर ये जो निडल है, ये जो स्ट्रिप है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, आप उसको कैसे भी रखो, वो हमेशा कैसे रुकती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस डायरेक्शन में वो क्या करती है, हमेशा रुकती है ना। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आप मैग्नेट के दो पोल को सेपरेट करना चाहते हो, मतलब जैसे मैंने बताया आपको, एक नॉर्मल मैग्नेट जो होता है उसके ऊपर नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब कंसिडर करो कि मुझे क्या करना है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग करना है, लेकिन आप कभी भी एक मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक करने के बाद आपको दो पीस मिलेंगे। देखो यहाँ दो पीस दिए हुए हैं, तो उसके अंदर एक एंड बन जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा एंड बन जाएगा साउथ पोल। सेम इस मैग्नेट में भी ऐसी होगा। अगर मैं इसको और ब्रेक करता हूँ, यहाँ से भी और ब्रेक कर देता हूँ, तो फिर जो 4 पार्ट्स मिलेंगे मुझे, उसके अंदर भी एक बन जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा बन जाएगा साउथ पोल। स्टूडेंट आप इसको कितना भी बारीक कर दो, आप इसका पाउडर क्यों नहीं बना देते? आप इसका पाउडर बना देंगे, एक बारीक टुकड़ा भी आपको मिलेगा ना, तो बारीक टुकड़े में भी एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक क्या रहेगा, साउथ पोल। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड जस्ट बाय कटिंग अ मैग्नेट इनटू पीसेस। इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस, each piece become a separate permanent magnet and each has a north and south pole. No matter how small the pieces of the magnet becomes, each pieces will have north and south pole. आप उसको कितना भी बारीक कर दो, एक छोटा सा पीस भी आप उसमें से लोगे ना, तो एक उसके अंदर रहेगा नॉर्थ पोल और दूसरा रहेगा उसमें साउथ पोल, है ना। आगे क्या बोला देखो, अ मैग्नेट एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स एट द बोथ इट्स पोल। इससे पहले आपने एक एक्टिविटी देखे थे जिसमें बार मैग्नेट को आपने क्या किया था, एक बार मैग्नेट आपने लिया था और उसको आयन फिलिंग, मतलब जो हमारा लोहा होता है, लोखंड हम जिसको बोलते हैं, उसका जो पाउडर था उसके अंदर डिप किया था। तो उसमें सिर्फ पोल्स के ऊपर क्या हुआ था, आयन फिलिंग उसको अट्रैक्ट किया था। इसका मतलब ये है कि एक बार मैग्नेट जब आप लेते हो तो उसके पोल्स के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कॉर्नर्स पे। और वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है, क्या बोला है देखो, you now know that if a bar magnet is placed in a tray having a iron filling, the filling is stick on both the poles of the magnet in large number. This is because a magnet exert maximum force at its pole. मतलब जो पोल होता है मैग्नेट का, उस पर उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है, अट्रैक्ट करने की भी और रिपेल करने की भी। अब उसको आप ब्रेक करोगे तो दो पोल फिर मिलेंगे, अब पोल्स के ऊपर फिर वापस से स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएंगी। आप उसके 4 पार्ट्स करोगे तो फिर पोल मिलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ पोल पे फिर ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट को हम कभी भी उसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत जो होती है वो हर बार पोल पे सबसे ज़्यादा होती है ना। हाँ आगे क्या बोला देखो, कैन अ मैग्नेट अट्रैक्ट और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। इसका मतलब ये है
कि क्या मैग्नेट हमेशा जब कांटेक्ट में रहता है तभी अट्रैक्ट करता है, जब कांटेक्ट में रहेगा तब अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या, ऐसा हमसे वो पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान में रखो बच्चों कि मैग्नेट जो होता है ना, इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक रेंज। मतलब कैसे? जैसे कंसिडर करो कि एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे लिया, ये मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है ना। अब ये जो मैग्नेट रहेगा ना, जैसे कंसिडर करो ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट की एक स्पेसिफिक रेंज रहेगी। ये दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, इसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज रहेगी, है ना। जैसे कंसिडर करो ये उसकी रेंज है, ये इस मैग्नेट की रेंज है। अब एक बात ध्यान में रखो कि जब तक सेकंड मैग्नेट पहले मैग्नेट की रेंज में नहीं आ जाता, तब तक वो मैग्नेट उसको ना तो रिपल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ये जो मैग्नेट है इसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है। अब इस रेंज में जब तक कोई मटेरियल नहीं आएगा, जैसे ये मैग्नेट जो है ना, ये पहले वाला मैग्नेट, ये उसकी रेंज के बाहर है, तो जो सेकंड मैग्नेट है वो उसको ना तो अट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिपल कर सकता है। तो हर मैग्नेट की एक स्पेसिफिक रेंज होती है। अगर उस रेंज के अंदर दूसरा मटेरियल आता है, ऐसा मटेरियल जिसको वो अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, अगर वो उस रेंज में आएगा, फिर उसके बीच में आप कुछ भी रख दो, वो उसको अट्रैक्ट करना ही करना है ना। अभी देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। ये एक्टिविटी में क्या बताया है कि ये जो ग्लास रखा है, वो ग्लास के अंदर क्या है? मैग्नेट है इसके अंदर, और ग्लास के अंदर मैग्नेट होने के बाद भी वो क्या कर रहा है? ग्लास के बाहर के मटेरियल को क्या कर रहा है? अपने तरफ खींच रहा है, उसको चिपका लिया है, उसको अट्रैक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नेट रखा हुआ है स्टूडेंट, उसकी एक रेंज है, और उस रेंज में जब मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है ना। हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अ मैग्नेट डज नॉट हैव टू बी इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक मटेरियल टू अट्रैक्ट इट। द मैग्नेटिक फोर्स exerted by a magnet can act from a distance। मतलब वो दूर से भी मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपल कर देता है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस। अब जैसे जैसे मटेरियल दूर जाता जाएगा तो मैग्नेट की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सच अ पेपर, प्लास्टिक और वुड। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से भी पास हो जाती है। इसकी एग्जांपल देखो मैं ऐसे देता हूँ स्टूडेंट, कि जैसे कंसिडर करो आपने एक 2 मिनट है, हाँ देखो, अगर आपने एक मटेरियल लिया, यहाँ पे आपने कंसिडर करो एक यूटेंसिल लिया आपने, इसके अंदर आपने मैग्नेट रखा है, यहाँ पे ये मैग्नेट है ना, और आपने क्या कर दिया? एक बीच में वुड का पीस, लकड़ी का पीस रख दिया। अब मैग्नेट जो होता है वो वुड के पीस को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वुड जो है, लकड़ी जो है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब आपने यहाँ पे नीचे एक ऐसा मटेरियल फिक्स किया जो मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये जो मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने की वजह से इसकी एक स्पेसिफिक क्या रहेंगी? रेंज। अब कंसिडर करो ये मैग्नेट जो है ना, इसकी स्पेसिफिक रेंज इतनी है ना, कंसिडर करो इसकी स्पेसिफिक रेंज इतनी है। अब ये जो नीचे 3 मटेरियल रखे हुए स्टूडेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये उस मैग्नेटिक रेंज के अंदर है, और मैग्नेटिक रेंज के अंदर होने की वजह से जो मैग्नेट रहेगा वो इनको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर कोई मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये इस साइड में, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, अब ये जो मटेरियल है ये भले ही मैग्नेटिक है, लेकिन वो इस मैग्नेट की रेंज से बाहर है, तो बाहर होने की वजह से ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो रेंज है, उस रेंज से क्या है? वो बाहर है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। आगे क्या बोला है देखो यहाँ पे कि अ स्मॉल मैग्नेट में अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पेपर क्लिप देन अ लार्ज मैग्नेट, द साइज ऑफ द मैग्नेट डज नॉट इंडिकेट इट्स स्ट्रेंथ। मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़ा मैग्नेट है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, छोटा मैग्नेट है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि वो मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और अगर वो छोटा भी है तो वो ज़्यादा को अट्रैक्ट करेगा,
अगर एक बड़ा मैग्नेट है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो बड़ा है फिर भी वो ज़्यादा मटेरियल को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज। कौन सा मैग्नेट किस मटेरियल को कितना अट्रैक्ट करेगा वो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता, है ना स्टूडेंट। तो ठीक है, आज हम हमारे यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। ओके बाय।